हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने NABARD की वेबसाइट खोल रखी है, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यहाँ पर इंटर्नशिप्स आई है, SIS आया है 2023 से लेकर 2024 के लिए। इस SIS के लिए एलिजिबल है वो सभी स्टूडेंट्स जो कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में है और जो अपनी फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं अभी, या फिर उनकी कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट साल जो है उनका कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीट होने वाला है, जो कि एग्रीकल्चर में है या फिर एलाइड डिसिप्लिन में, जैसे कि वेटरनरी फिशरीज में है, तो वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। फिर एग्री बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, इन सब में है। या फिर जो 5 ईयर के अपने इंटीग्रेटेड कोर्स में है और जो 4th ईयर है उनका कंप्लीट हो गया या फिर कंप्लीट होने वाला है, तो ये सभी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, टोटल 40 सीट्स रहने वाले हैं, जिसमें से 35 सीट्स रीजनल ऑफिस के लिए और 5 सीट्स जो है हेड ऑफिस के लिए। ये जो इंटर्नशिप है इसमें बेसिकली होगा क्या, इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा सक्सेस स्टोरीज का, जो भी यहाँ पर नाबार्ड ने जो भी प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, स्कीम्स, एक्टिविटीज़ लाए हैं, तो उन सब के रिलेटेड आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या बोला यहाँ पे, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस 2023-2024 विल बी टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस नाबार्ड इंटरवेंशंस एट द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पे क्या यहाँ पर वर्क चल रहा है, जितने भी यहाँ पे नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी, मैंने अभी आपको बताई दी है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अगर आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टेट के, तो आप उस स्टेट में या तो अभी पढ़ रहे होने चाहिए या फिर आप ओरिजिनली वहाँ उस स्टेट से बिलोंग करते होने चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप या तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आपकी यहीं पे आप पैदा हुए हो, या फिर आप महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में पढ़ते होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इन्होंने मुंबई का कहा है, फॉर सीट्स अलॉटेड टू हेड ऑफिस मुंबई, स्टूडेंट्स परस्यूइंग एजुकेशन फ्रॉम मुंबई वुड बी प्रेफर्ड। तो जो मुंबई में यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो उनको प्रेफर किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी मुंबई में अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहा है। हालांकि अप्लाई सारे मतलब इंडिया में से कोई भी कर सकता है, पर प्रेफर इनको किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस होगा बेस्ड ऑन द 10th-12th ग्रेजुएशन मार्क्स, और फाइनली जो इंटरव्यू रहने वाला है उसके बेसिस पे यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो इंटरव्यू के लिए कोई आपको अलाउंस नहीं देने वाले हैं, आपको अपने ही खुद के खर्चे से इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है 7 तारीख को ओपन हो गया था, 23 तारीख जो है वो लास्ट तारीख है। एप्लीकेशन लिंक भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो ड्यूरेशन है वो रहने वाला 8 हफ्ते से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 12 वीक तक रहेगा। 5 मई से लेकर 31 अगस्त तक ये रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 31 अगस्त तक जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, आपको स्टाइफंड मिलेगा 18,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा आपको, या फिर और उसके अलावा आपको यहाँ पर फील्ड विजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैक्सिमम फॉर 30 डेज़ के लिए फील्ड विजिट हो सकता है, तो आप ये तैयार रहिएगा कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आपको यहाँ पर फील्ड विजिट करना पड़ा तो आपको 2,000 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा, प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 1,500 रुपीज़ पर डे एक्सक्लूडिंग 8 NER स्टूडेंट। और जो NER स्टूडेंट होंगे उनके लिए यहाँ पर क्या दिया जाएगा, उनके लिए यहाँ पर 2,000 रुपीज़ दिया जाएगा, और NER स्टूडेंट्स जो नहीं होंगे उनके लिए 1,500 रुपीज़ दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बोला गया ट्रैवल अलाउंस फॉर फील्ड विजिट फ्रॉम HQ टू फील्ड एंड बैक टू HQ, तो इन सब के लिए यहाँ पे 6,000 रुपीज़ पर हेड दिया जाएगा, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो होंगे उसके लिए 2,000 रुपीज़ आपको दिया जाएगा। तो ये सब एक्सपेंसेस तब आएंगे जब आपकी फील्ड विजिट वगैरह होगी, और एल्स आपको नॉर्मली जो स्टाइफंड है वो 18,000 रुपीज़ का दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिलीज ऑफ स्टाइफंड एंड अदर अलाउंस कब होगा, तो यहाँ पर सच एज बेनिफिट, फील्ड अलाउंस एक्सेट्रा मे बी रिलीज टू द स्टूडेंट्स ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जब आपका सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन हो जाएगा प्रोजेक्ट का तब दिया जाएगा। द क्लेम फॉर स्टाइफंड इज टू बी सबमिटेड ओनली थ्रू पोर्टल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, आप वैकेंसीज देख सकते हैं जो यहाँ पर आई हुई है, कहाँ कहाँ से आई हुई है, सीट एलोकेशन क्या क्या है, कहाँ से क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि कहाँ कहाँ एक वैकेंसीज है, और जिस भी आप स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट में आप रहने चाहिए। वहीं जो हेड ऑफिस है उसमें 5 वैकेंसी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट ये प्रेफर उनको करेंगे जो कि मुंबई में ही रहते हैं अभी फ़िलहाल, जो मुंबई में पढ़ रहे हैं।
बाकी जितने भी स्टेट है उस स्टेट में आप पढ़ रहे होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका पोर्टल ओपन होगा, ये पोर्टल है। यहाँ पर आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने हेड ऑफिस से, मतलब अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, कॉलेज से आपको लेना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ये बच्चा हमारे कॉलेज का है, यहाँ पर ये बच्चा इस सब्जेक्ट का पढ़ रहा है, उस बच्चे का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने को आया है या फिर फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड में कंप्लीट होने वाला है, इसकी छुट्टियाँ रहने वाली है, समर वेकेशन इससे इस तक ये ज्वाइन कर सकता है, ऐसे सब चीज़ें आपको लिखनी होगी। और यहाँ पर इन्होंने ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कि क्या क्या यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको करने हैं, फॉलो करने हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसके लिए इंटरेस्टेड है, सबसे पहले तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप एलिजिबल है, दूसरी चीज़ अगर आप फील्ड वर्क करने के लिए तैयार है, आप इंटरेस्टेड है, तो आप अप्लाई करिएगा यहाँ पर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।